सैमसंग गैलेक्सी M07 इस स्मार्टफोन को आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टोर से परचेज कर सकते हो। 7,000 रुपए से नीचे की रेंज में मिल जाएगा आपको ये स्मार्टफोन। चलिए करते हैं आज इसी की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा क्या आपको ये स्मार्टफोन परचेज करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले इसका प्राइस जान लेते हैं डिटेल से। तो ये स्मार्टफोन को आप अमेजन से परचेज कर पाओगे सस्ती रेंज में। अदर ई कॉमर्स साइट्स पर ये स्मार्टफोन आपको महंगा मिल सकता है। 6,799 रुपीज इसकी प्राइस रखी गई है। 4GB रैम, 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ बैंक ऑफर यूज करने पर कुछ % डिस्काउंट आपको और मिल जाता है। तो ये व्हाइट कलर का स्लिम बॉक्स आता है, ब्लैक फॉन्ट में कंपनी नेम, मॉडल नेम और मोबाइल का रियर लुक और ये साइड पैनल को स्पेशली बॉक्स पर मेंशन किया गया है। बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन जिन्हें डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं। फटाफट से ओपन कर लेते हैं बॉक्स को। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो एक छोटा सा बॉक्स जिस पर लगी है सिम इजेक्टर पिन। अंदर देखें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ एक टाइप सी टू टाइप सी USB केबल आपको इसमें मिल जाती है। व्हाइट कलर की केबल की लेंथ और क्वालिटी काफी बढ़िया दी गई है। इसके बाद रखा है स्मार्टफोन और इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। अब ये जो स्मार्टफोन है साइज में तो बहुत बड़ा है। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है जिस पर कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। नया फोन परचेज करते ही एक अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम जरूर लगा लीजिए। आपका फोन जो है स्क्रैच से भी बचेगा, टूटने का डर भी कम बना रहेगा। इन हैंड फील स्मार्टफोन हैंडी तो बिल्कुल भी नहीं लगता, काफी बड़ा, चौड़ा और ऊपर से भारी फील हो रहा है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट दिया गया है, जहां पर आपको ग्लोसी फिनिशिंग देखने को मिलती है और यहां पर आपको लाइनिंग भी नजर आएंगी। एक अच्छा डिजाइन दिया गया है जिस पर लाइट का रिफ्लेक्शन काफी कमाल का ग्लो करता है पूरा बैक पैनल। लेकिन दोस्तों आप अगर नोटिस करोगे तो एक एंगल पर आपको बहुत सारे फिंगरप्रिंट नजर आएंगे दोस्तों, तो गंदा हो जाता है इसका बैक पैनल। ऊपर से अगर विदाउट कवर यूज करते हो तो इस पर स्क्रैचेस भी बहुत जल्द आ जाएंगे, तो हमेशा कवर आपने लगा के रखना है। नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग और ऊपर जो कैमरा मॉड्यूल है वो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। फ्रेम उठा हुआ है, इसी के अंदर कैमरा लेंस डुअल कैमरा के साथ आता है जिसमें मेन प्राइमरी कैमरा तो 50 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा दिया है विद LED फ्लैश लाइट, और फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का। कॉर्नर चारों राउंडेड हैं और साइड पैनल है बिल्कुल फ्लैट। यहां पर आप नोटिस कर सकते हो एक यूनिक डिजाइन देने की कोशिश की गई है। ये बिल्कुल फ्लैट और यहां से उठा हुआ, यहीं पर आपको पावर ऑन की, फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं। इस साइड को है दोस्तों, इस साइड तो नहीं है, इस साइड बिल्कुल प्लेन रखा गया है। ऊपर की साइड आपको मिलेगा सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए। सिंगल स्पीकर के साथ ही आता है ये स्मार्टफोन और लेफ्ट साइड में मिल रही है सिम ट्रे। सिम इजेक्टर पिन की सहायता से इसे ओपन करके देखें तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट, एक बार में 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ यूज कर सकेंगे। हर कंपनी का सिम लगेगा, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, VI हो या फिर BSNL हो। बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। स्मार्टफोन हमने फुली इंस्टॉल किया हुआ है दोस्तों। अब इसकी जो ब्राइटनेस है सबसे पहले तो इससे 100% कर लेते हैं। इस प्राइस पॉइंट पर सैमसंग कंपनी काफी कलरफुल और ब्राइट डिस्प्ले दे रही है। 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है आपको इस स्मार्टफोन में, तो आउटडोर कभी यूज करना पड़े तो डिस्प्ले में वहां पर भी विजिबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। एजेस कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं लेकिन नीचे जो चिन है वो काफी ज्यादा नजर आती है। स्मार्टफोन की डिस्प्ले का साइज है 6.7 इंच। HD प्लस डिस्प्ले मिलती है PLS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 262 ppi की मिलती है। इसके अलावा टच आपको स्मूथ मिलेगा, इसका 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिलता है। कोई ब्लोटवेयर एप्लीकेशन या फालतू प्रीइंस्टॉल एप्लीकेशन, गेम्स नजर नहीं आएंगे, सारे के सारे यूजफुल एप्लीकेशन ही आपको फोन में मिलती है। हाइट है फोन की 167.4 मिलीमीटर, 77.4 मिलीमीटर की विड्थ और 7.6 मिलीमीटर थिकनेस। 184 ग्राम का है ये स्मार्टफोन और 5000 mAh की बैटरी इस फोन पर लगी हुई है। IP54 की रेटिंग के साथ आता है ये स्मार्टफोन, तो स्प्लैश प्रूफ और डस्ट प्रूफ भी है। एंड्रॉइड 15 पे रन कर रहा है दोस्तों, लेकिन यहां आपको अपडेट की कोई कमी नहीं रहने वाली, क्योंकि यहां पर आपको 6 ईयर मेजर OS अपडेट और 6 ईयर्स आपको सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। आपको यहां पर मिलेगा 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और मीडियाटेक Helio Z99 का चिपसेट।
बढ़िया चिपसेट इस प्राइस पॉइंट पर आपको मिल रहा है। बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर। माली G57 के ग्राफिक मिल जाते हैं। 4GB रैम मिलेगी आपको LPDDR4X की और 64GB का स्टोरेज eMMC 5.1 टाइप है स्टोरेज का। कैमरा देखिए दोस्तों, इसका 50 मेगापिक्सल का है। बेसिक सा कैमरा लगा, क्लैरिटी बहुत अच्छी है दोस्तों। यहाँ पर हम जूमिंग देखें तो 10x जूम सपोर्ट आपको कैमरा में मिलता है। अगर आप वीडियो शूट करते हो तो इससे आप HD फुल HD में 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और देखा जाए तो अपने प्राइस पॉइंट पर ठीक ठाक कैमरा है दोस्तों, जिसमें अगर वीडियो मोड में जूमिंग देखें तो 10x जूम सपोर्ट आपको वीडियो मोड में भी मिल जाता है। फ्रंट सेल्फी कैमरा जो 8 मेगापिक्सल का है, ये भी ठीक ठाक है। वीडियो यहाँ पर आप शूट करते हो तो HD फुल HD में 30 FPS का सपोर्ट फ्रंट कैमरा में भी आपको मिल जाता है। बाकी अगर सेल्फी लेते हो तो लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तो ठीक ठाक सेल्फी आप इससे कैप्चर कर पाओगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये था सैमसंग कंपनी की गैलेक्सी M सीरीज का सस्ती रेंज का स्मार्टफोन। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, ये एक 4G स्मार्टफोन है, 5G समझ के मत परचेज कर लेना। जबकि सैमसंग गैलेक्सी M06 आपको 5G में मिलता है, M07 को इन्होंने 4G ही कर दिया है। प्रोसेसर यहाँ पर अच्छा मिलता है। इस प्राइस पॉइंट पर रैम आपको ठीक ठाक मिल रही है। स्टोरेज 128GB का होना चाहिए था मेरे हिसाब से दोस्तों। अब आपको तो ये स्मार्टफोन बिल्कुल सही लग रहा होगा इस प्राइस पॉइंट पर, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपने एक कवर अलग से परचेस करना है। 100-200 रुपए का वो खर्चा बढ़ा, ऊपर से चार्जर अडेप्टर। PD चार्ज सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। हालांकि लगाने को तो कोई भी चार्जर लगा सकते हैं आप इस पर, लेकिन जो फास्ट चार्जिंग होगी 25 वोल्ट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन, वो सिर्फ PD चार्जर से होगा दोस्तों। यानी कि आपको घंटों लगेंगे मोबाइल को चार्ज करने में, अगर नॉर्मल घर में पड़ा है कोई चार्जर अडेप्टर उससे चार्ज करते हो तो। केबल तो दी है, चार्जर नहीं दिया है। सस्ते प्राइस पॉइंट पर सैमसंग कंपनी को ये काम नहीं करना चाहिए था, चार्जर अडेप्टर देना चाहिए था। क्योंकि बड़ी मेहनत से तो पैसा जमा करते हैं हम लोग एक सस्ता रेंज का ब्रांडेड कंपनी का स्मार्टफोन लेने का, और दोस्तों उसके बाद क्या हमें चार्जर अडेप्टर नहीं मिलता। अब 6,799 रुपए का तो ये स्मार्टफोन आपको ऑनलाइन स्टोर पर पड़ा। कुछ यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस लगे, उसके बाद आपने कवर परचेज करना है। कम से कम 200 रुपए का कवर आएगा ठीक ठाक वाला। उसके बाद 100-150 रुपए का टेम्पर्ड ग्लास लगाना है, और ऊपर से चार्जर अडेप्टर आप अगर ओरिजिनल खरीदने जाते हो तो 1000 रुपए से कम का नहीं मिलने वाला। तो 8-8,500 रुपए जा रहा है इसका कीमत। तो दोस्तों आप यहां पर सोच सकते हैं कितना महंगा बैठ जाएगा ये 4G फोन आपके लिए। अगर आपको सैमसंग का ही स्मार्टफोन लेना है, चार्जर अडेप्टर की कोई झंझट नहीं, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा मेरे व्यूअर्स इस ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन पर पैसा खर्च करें। 4G है दोस्तों, 5G होता तो मैं कहता भी दोस्तों आप M06 को ही ले लीजिए। सेल के अंदर 7,500 रुपए का मिलता है आपको 5G स्मार्टफोन, वो इससे बेटर नहीं हो गया दोस्तों। इससे अच्छा तो उसमें पैसे खर्च करने में आपका फायदा है। 5G नेटवर्क तो मिलेगा कम से कम।